संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे जगत को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया, बंदा कहता काया मेरी माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ
मरने लगा जब खाट में गिर जाएगा, खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा, छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यही का यही रह जाएगा, यही का यही रह जाएगा जी, यही का यही रह जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करने का फल पाएगा जी, करने का फल पाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को। श्री वाणी आई साहिब की, सारे वतन को छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये बात याद आती है नींद उड़ जाती है। जाना पड़ेगा, बिल्कुल। एक बार नानक जी महाराज प्रचार करते करते सुदूर निकल गए, बैठे थे, शिष्यों से बात कर रहे थे। बोले नानक जी महाराज अपने शिष्यों से, भाई बताओ मौत का कितने दिन पहले पता चल जाता है। एक शिष्य खड़ा हुआ, कहता गुरुजी बुखार होगा, कमजोर होगा और धीरे धीरे खाना छोड़ जाएगा और मर जाएगा, 1 सप्ताह तो लगेगा। फिर दूसरा खड़ा हुआ, जी बीमार होगा, जी तेज बीमार होगा, तेज बुखार होगा, 3 दिन तो जी लगेंगे। नारद जी महाराज बोले भाई इस दम का कीवे भरोसा, आया आया, नहीं आया तो नहीं आया, इतनी निकट मौत है, श्वास पे टिकी है, दिल की धड़कन बंद, मौत। कहां की योजना बनाए बैठे हैं हम, श्वास पे जीवन टिका है, झटका लगता है श्वास में, हिल जाते हैं हम। छोड़कर जाना पड़ेगा सारे वतन को, सारे परिवार को, सब नातीदारों को छोड़ के जाना पड़ता है। बंदा कहता काया मेरी, ये माया, ये काया ही तो माया है, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं ये काया ही तो माया है हमारी, यही तो पकड़ रही हमें आत्मा को। 10 इंद्रियां काया के लगी हुई हैं और मन के साथ मिली है माया, और आत्मा के श्वासों की पूंजी को
9 द्वारों में खर्चवा रही है। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है और 10वां द्वारा बंद पड़ा हमारा। 10वां द्वारा खोले बिना भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती, नहीं होती। चलो बताओ, अरे जो बंद है कैद में, छूटना तो उसी में है। आत्मा कैद में है, निकलना तो आत्मा ने है। और भक्ति होठ कर ले, हाथ कर ले, आत्मा ने तो नहीं किया। दोबारा समझ लो, हाथ नहीं फंस रहे, ये शरीर नहीं फंसा हुआ, आत्मा फंसी हुई है। फिर आत्मा ने ही निकलना है, आत्मा ही परमात्मा की भक्ति करेगी। और 10वें द्वार से तो भक्ति की शुरुआत है, जहां ब्रह्म रंध्र है, जहां ब्रह्म ज्योति है। जिसका दर्शन करते ही ब्राह्मण हो जाता है, ब्रह्म रमण करता है, वह ब्राह्मण होता है। इसीलिए ब्राह्मण की पूजा होती है हमारे सनातन में। ब्रह्मज्ञानी है वो, उसको भोजन कराने से पुण्य मिलता है और दक्षिणा दी जाती है गुरु को और ब्राह्मण को। खाली साधु ने विदा करो, सुन लीजिए सब कोय, कहे कबीर कछु भेंट धर जो तेरे घर होए। साधु को यानी गुरु को, ब्राह्मण को कभी भी खाली विदा ना करो घर से। चावल के थोड़े से दाने होना मुट्ठी भर, वो भी प्यार से बांध के दे दो, खाली नहीं विदा करना होता। ये सनातन है, पुरातन है। ये साहिब की वाणी चल रही है। बालापन बीत गया, खेल में जवानी गई, गृहस्थी में वृद्धावस्था आ गई। एक एक पैसा जोड़ के लाखों करोड़ों बना गया इंसान, सब छूट गया। जो छूट गया या छूट जाएगा वो हमारा था नहीं, है नहीं, था ही नहीं। वो परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है, न कभी बन सकता है। अपने को भुलाकर, अपने परमात्मा को भुलाकर मनुष्य गैरों को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है और यही इसके दुख का कारण है। अपने परमात्मा को भूल बैठा, गैरों को अपना बनाता चला गया। कोई नहीं पाया मौत पे इसका साथी, कोई नहीं पाया। फिर बहुत पछताया। संतों ने खूब पुकार पुकार कहा, गली गली शहर शहर गांव गांव गए, चेतो लोगों चेतो। चेतता नहीं है मनुष्य। अरे हमारे लाभ की बात है, शिक्षा लेने के लिए विद्यालयों में फीस भी जमा कराते हैं हम। जवानी देते हैं 22 साल, 22 साल 23 साल जवानी के दे के विद्यालयों में फीस दे के तब डिग्री लेके आते हैं हम नौकरी लगने के लिए। बस आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की विद्या घर बैठे बैठे मिल जाएगी क्या? जाना पड़ता खोज में तो मिलती है वो। और 10वां द्वार खुलते ही भक्ति की शुरुआत हो जाती है। फिर घर में करो, बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भक्ति कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो चाहेंगे तो। माता बहन ने भोजन बना के सामने रख दिया, हम ग्रहण नहीं करेंगे तो भूख नहीं मिटेगी। आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान का भेद प्रकट करके रख दिया तुम्हारे सामने, नहीं चाहोगे तो नहीं मिलेगा। चाह तो हमारी है। हाँ, ये बड़ी बात ये है
कि जितना समय यहाँ लगाया है, घर से चल के आए हो और वापस घर जाने तक सारा समय भक्ति के खाते में जमा हो गया। सुनो पहले कैसे। एक हमारा कर्मचारी घर से चलता है, फाइल को हेड ऑफिस में दे के आता है, चलते ही उसकी हाजिरी शुरू हो जाती है। वापिस आएगा, पूरे दिन की वेतन तनख्वाह मिलेगी, उसको मिलेगी। फिर ये भी तो एक कोर्स है मालिक का। जब चलते हो ना जहाँ से जहाँ वापिस आओगे, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितने लग गए भक्ति के खाते में जमा हो गए। संगत कीजिए साधु की, साईं बाबे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी है बर्बाद। ये लिखी गई घड़ी, लिखी गई है, फल मिलेगा पक्का। इसी को लेने के लिए आए हैं हम, बाकी तो हो ही रहा था। बताओ जरा, जो दादा दादी ने काम नहीं किया, जया जो किया, फिर हम भी तो वही कर रहे हैं। कौन सा नया कार्य है बताओ? वही गृहस्थी, बाल बच्चे पैदा, पालन पोषण, फिर पशु भी तो कर रहे हैं। पशु वाली करनी हम केवल वही करें, फिर ऊंचा तन मनुष्य क्यों? हाथ जोड़कर मांगा है, विनती करके मांगा आत्मा ने ये तन, मिल गया। भक्ति करके सफल बनाओ जीवन को। भाई हमारी तो अर्जी है, आप लोगों की मर्जी है, करोगे तो लाभ होगा पक्का, संशय में बिल्कुल नहीं है। आज की श्री वाणी को हम विश्राम देते हैं। इस वाणी को आगे वार्ताओं की जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।